हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। रास्तों में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। रास्तों में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि कोई हमारी कीमत लगा ही नहीं सके, कोई हमारा मोल लगा ही नहीं सके। इसलिए हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जी जान लगा करके मेहनत करो। और दोस्तों, अगर आप कुछ हो तो सब आपके हैं, और अगर आप कुछ नहीं हो तो कोई भी आपका नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। उठाओ कॉपी पेन और हो जाओ तैयार दोस्तों, इस मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए, उस पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए, उस माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए दोस्तों तैयार हो जाओ दोस्तों। उठाइए कॉपी पेन और शुरू करते हैं आज की 25 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ही प्रश्न बड़ा शानदार है, ध्यान से समझना। भारतीय महिला क्रिकेटर कौन दोस्त? भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंदाना को अपने करियर में कौन सी बार आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का किसको चुना गया है दोस्तों? महिलाओं में ये चुना गया है स्मृति मंदाना को। किसको चुना गया है? स्मृति मंदाना को चुना गया है। और ये किस देश से खेलते हैं दोस्तों? ये भारतीय क्रिकेटर है। कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना। और इनको दूसरी बार ये पुरस्कार यानी ये चुना गया है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर दूसरी बार चुना गया है। इससे पहले इनको दोस्तों 2018 में भी चुना जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कौन है? हरियाणा सरकार। कौन है दोस्तों? हरियाणा सरकार। इन दोनों ने मिलकर के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में, कहाँ पर? आदि बद्री में एक बांध बनाएंगे दोस्तों। दोनों गवर्नमेंट मिलकर के, हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर के एक यमुनानगर जिले के अंदर एक बांध का निर्माण करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्या दिया गया है इसमें देख लीजिएगा आप। हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में यमुनानगर जिले के आदि बद्री में, कहाँ पर? यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। किसका दोस्तों? सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 215.33 करोड़ रुपये होने वाली है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान से समझना। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य मंगलुरु के गंजी मठ में, किस राज्य में मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? कौन सा पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों? प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। और ये किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक में बनेगा। किस में बनेगा दोस्तों? ये केवल इतना सा ध्यान रखना आप लोगों को कि प्लास्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। बाकी कर्नाटक के सीएम कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज, देखिए अभी प्लास्टिक पार्क तो कहाँ बन रहा है? प्लास्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में। दूसरा क्या आया कि लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है। यानी कि भारत के अंदर कौन से राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? यह है दोस्तों मेघालय में। किसमें है?
तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की है। और आपको पता होगा विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत की कितनी हैं, 40 हैं। और 40वें नंबर की कौन है दोस्तों, जो गुजरात के हमारे अंदर गुजरात की कौन है, धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है दोस्तों ये कौन से नंबर की हैं, 40वें नंबर की हैं, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की जा चुकी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट को, किसको, जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। तो पहला दूध गांव कौन सा घोषित हुआ है दोस्तों, जेरी हैमलेट। किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। किस में आता है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के जेरी हैमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया है, ये ध्यान रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक, कौन सी मेंढक है, वर्षा मेंढक एक नई प्रजाति को किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो आपको नाम सुना होगा एक ग्रेटा थुनबर्ग का। किसका नाम दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि एक बहुत ही बड़ी पर्यावरणविद है दोस्तों। तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर क्या रखा गया, उस मेंढक का नाम रखा गया। एक नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर, पनामा जंगल में। कहाँ पर दोस्तों, पनामा जंगल में खोजी गई है, एक वर्षा मेंढक है दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना है, इसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि एक पर्यावरणविद है दोस्तों, विश्व की सबसे अच्छी पर्यावरणविद है ग्रेटा थुनबर्ग। तो इसके नाम पर रखा गया है। अच्छा क्या नाम रखा गया है वो भी अपन देख लेते हैं इसमें। तो पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर इस प्रजाति को प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे, क्या नाम बोलेंगे, प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे, प्रिस्टीमोंटिस ग्रेटा थुनबर्गे। याद करो, 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। ये प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे, प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे। तो इसका ग्रेटा थुनबर्ग के, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ग्रेटा थुनबर्ग रेनफ्रोग, ग्रेटा थुनबर्ग रेनफ्रोग। इसको मूल रूप से 2012 में खोजा गया था दोस्तों, लेकिन नाम इसका हाल ही में अब रखा गया है प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन हमारे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। आओ यहाँ पे, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वॉशिंगटन डीसी, पहले तो ध्यान रखना कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, पोटामैक नदी के किनारे। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से, तो सुष्मिता सेन को दोस्तों। किसको, सुष्मिता सेन को। और आपको पता होगा दोस्तों भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स भी कौन है, भारत की प्रथम जो मिस यूनिवर्स थी, तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है दोस्तों, यही है कौन, सुष्मिता सेन, 1994 में, यानी 1994 में। आपको पता होगा हाल ही में जो मिस यूनिवर्स का खिताब है, हाल ही में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है दोस्तों, वो किसको मिला है, हरनाज संधू को मिला है, हरनाज संधू को मिला है, चंडीगढ़ पंजाब से। ये 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और भारत के कौन से क्रम का था ये, तीसरे का। पहले क्रम पे कौन है, सुष्मिता सेन 1994, दूसरे पे कौन है, लारा दत्ता सन 2000 में दोस्तों, और तीसरे पर हरनाज संधू है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। और अब यहाँ पर वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया सुष्मिता सेन को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। तो ये करेंगे कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक के हैदराबाद में। कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद में। और आपको पता होगा हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। तो प्रधानमंत्री 5 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। और ये रामानुजाचार्य की कौन सी है, 216 फीट ऊंची। और ये ध्यान रखना बैठी अवस्था में है। कैसी अवस्था में है ये, बैठी अवस्था में है। और विश्व की बैठी अवस्था की दूसरी सबसे ऊंची है दोस्तों। ये विश्व की सबसे बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची जो मूर्ति है दोस्तों, दो, वो किसकी है, रामानुजाचार्य की दूसरी है दोस्तों। ये कौन सी है, दूसरी है। तो अब आपको काम करना है,
पहली कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्या कहता है ध्यान से समझना इसको। निम्न में से किस शटलर खिलाड़ी ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो लखनऊ यानी यूपी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब कौन जीता है दोस्तों, पीवी संधू ने जीता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ध्यान से समझना। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, हाल ही में उनकी जयंती गई है 23 जनवरी को। तो इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे हैं। ये कहाँ के थे, जापान के हैं दोस्तों। किस देश के हैं, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और प्यारे बच्चों आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिएगा दोस्तों। सबसे पूजनीय वही होते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा फिक्र करने वाले जो तुम्हारी अगर कोई है तो अपने माता पिता है दोस्तों। उनके अलावा किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सफल होने से और आपके असफल होने से। अगर आप असफल होते हो तो सबसे ज़्यादा दुखी भी वही होंगे, और अगर आप सफल होते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी भी उनको ही मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, उनके आंखों में खुशी के आंसू देखना है, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान देखनी है। तो मेहनत करनी है दोस्तों, जी जान लगाना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।